तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिखे। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जगत पूज्य पद ऐसे मुनिराजों के पद की हम चर्चा कर रहे हैं और उनके जो मूल व्रत होते हैं ऐसे महाव्रतों की चर्चा हम करते आ रहे हैं, जहां हमने अहिंसा महाव्रत देखा, सत्य महाव्रत देखा, आचौर्य महाव्रत भी देखा और ब्रह्मचर्य महाव्रत की भी ऑलमोस्ट सारी चर्चा हो चुकी है। कुछ 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है और फिर आज हम अपरिग्रह महाव्रत की भी चर्चा शुरू कर देंगे और हो सके तो शायद आज की कक्षा में ये बात भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रथमानियों के उदाहरण ढूंढ के लाने हैं जहां पर हमें ये देखने मिलता है कि किसी श्राविका ने, गृहस्थ श्राविका ने एक मुनिराज को स्पर्श किया या डायरेक्टली संपर्क बना। तो वो कौन सी घटनाएं थी और उनका वास्तव में अर्थ कैसे लेना है, ये आप बता सकते हैं? यशोधर मुनिराज। राइट, यशोधर मुनिराज के केस में बात बनती है। तो वहां पर हम देखते हैं कि राजा श्रेणिक ने उन पर उपसर्ग किया, मरा हुआ सर्प डाला और बाद में शायद 3 दिन बाद जब वे पुनः लौटे जंगल में तो मुनिराज जहां के तहां मिले। तो हम ऐसा समझते हैं कि रानी चेलना ने उनका उपसर्ग दूर किया। तो ऐसी बात नहीं है, रानी चेलना के साथ साथ अभय कुमार और राजा श्रेणिक भी थे और ये जो राजा रानी थे ये दोनों तो थोड़े साइड में खड़े थे। जितना कुछ काम किया ये सब अभय कुमार ही ने किया। पहले तो कुछ मीठी चीज थोड़ी बाजू में रख दी जिसको लेकर चींटियां हट जाए और बची कुची चींटियां फिर कपड़े से पोंछकर बाजू में रख दी थी और वो सांप भी निकाल दिया था। तो इसका ये अर्थ जो लोक में कहा जाता है कि चेलना रानी ने ये उपसर्ग दूर किया, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, भावनाएं चेलना रानी की प्रधान थी। क्यों? चेलना रानी ही ने तो राजा को थोड़ा सा संबोधन दिया था, अभय कुमार को प्रेरित किया था, तब जाकर तो ये कार्य संभव हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि चेलना रानी ने किया, परंतु स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आप ये 6 ढाला में शायद पृष्ठ क्रमांक 146 है, वहां पर देखेंगे तो उसमें रानी और अभय कुमार दोनों ही एक साथ वो सर्प निकाल रहे हैं, उपसर्ग दूर कर रहे हैं, ऐसा दिखाया है। परंतु वो बात इतनी जायज नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि इस केस में भले ही मुनिराज अभी सामयिकस्थ है, उपसर्ग मानकर तटस्थ है, और अगर कोई श्रावक भी उनको हाथ लगाता है उपसर्ग दूर करते वक्त भी, तो उस समय में भी वे उसे उपसर्ग ही मानेंगे। परंतु अगर थोड़े दूसरे एंगल से विचार करेंगे तो क्या रानी के शील पर दोष नहीं आएगा क्या? मतलब दूसरे पुरुष को हाथ लगा रही है तो उसके अपेक्षा से भी हमें विचार करना चाहिए। इसलिए ये ज्यादा युक्ति संगत नहीं लगती है कि रानी ने सीधे से मुनिराज का उपसर्ग दूर किया होगा, वे तो बाजू में ही खड़ी थी। ओके, और एक अभी इस पंचम काल की ही घटना के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, जहां पर हम देखते हैं कि ये भद्रबाहु स्वामी के काल की बात है। मुनिराज को पता चल गया था कि अभी यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है और भद्रबाहु आचार्य ने आदेश दे दिया कि सभी दक्षिण की तरफ निकल जाए। तो जो कोई मुनि विरोध कर बैठे वे स्थूलीभद्र के सानिध्य में या यूं कहिए आचार्यत्व में उत्तर में ही बस गए। परंतु बचे 12,000 मुनि दक्षिण की तरफ निकल गए। निकलते निकलते विहार करते करते
आचार्य को ऐसा लगा कि अभी अपनी आयु ज्यादा शेष नहीं है, अपना मरण अभी पास है, इसलिए उन्होंने सारे संघ को आदेश दे दिया कि आप दक्षिण की तरफ आगे निकल जाइए, मैं अभी यहीं पर समाधि साधूंगा। तो समाधि के कोई क्षपक साथ में रहे, मतलब कोई समाधि साधे करे, एक मुनि साथ में बने रहे, इसलिए चंद्रगुप्त, जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, वे भी मुनि हो गए थे। तो वे आचार्य भद्रबाहु को देखभाल में वहां खड़े रुके थे। अभी जब ये मुनि चंद्रगुप्त आहारचर्या के लिए गए थे, तो पहले दिन जब वे गए, वहां पर उन्हें ऐसे ही एक टोकरी में आहार बना हुआ दिखाई दिया। देवोपुनीत थी ये सब बातें, देवों ने बस ऐसे ही लाकर वो आहार रख दिया था, थाली वादी में सब परोस कर रख दिया था, परंतु मुनिराज ने उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों? अगर करते तो किस महाव्रत पर दोष आता, आप बता सकते हैं? ऐसे ही थाली में बनाकर रखा है, मुनिराज उसे राइट, आचार्य महाव्रत पर सीधे से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता कि बिना दिया कैसे ले रहे हैं, नवदा भक्ति आदि की बात कहाँ रही, बराबर। तो इसलिए आचार्य महाव्रत का घात होता, उन्होंने नहीं लिया। दूसरे दिन जब वे पुनः नगर में गए, तब जिस घर में उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने ये पाया कि आहार दाता सभी की सभी महिलाएं ही है, कोई भी श्रावक उनको आहार देने के लिए उपस्थित नहीं है, सभी श्राविकाएं ही हैं। तब भी उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया, जंगल की तरफ चले गए। ये मूल बिंदु है जिसको लेकर मैंने इतनी सारी घटना सुनाई। अगर किसी श्राविका ही से सीधे आहार लेते तो किस पर दोष आता? ये सीधे ब्रह्मचर्य महाव्रत को घातता, राइट। ब्रह्मचर्य महाव्रत के ऊपर अतिचार आ जाता, इसलिए उस समय भी उन्होंने आहार नहीं लिया। क्योंकि हम कल देख चुके हैं, कोई श्रावक किसी आरिका को डायरेक्टली आहार नहीं दे सकता और कोई श्राविका किसी मुनिराज को डायरेक्टली आहार नहीं दे सकते, डायरेक्ट ऐसा कांटेक्ट नहीं हो सकता। ओके। और तीसरे दिन की फिर से वे जब नगर में गए, तब उनको यथावत विधि मिली और जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में पहुंचने के बाद, आचार्य के पास पहुंचने के बाद, उन्होंने ये पाया कि अपन तो अपना कमंडलू वही घर पर भूल आए हैं, श्रावक के घर पर भूल आए हैं। तो कमंडलू लाने के लिए फिर से चले गए। तब वे देखते हैं कि जहां पर मैंने आहार लिया था वो घर ही अभी नहीं है, और उनका कमंडलू किसी पेड़ की डाली पर टंगा हुआ था। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो कुछ भी आहार था, ये उद्दिष्ट आहार था, ये भैक्ष शुद्धि में नहीं आ रहा था, इसलिए ये आचार्य महाव्रत पर दोष आ गया। हालांकि उन्होंने ना इसकी अनुमोदना की थी, ना ही उनको किसी भी प्रकार से पता भी चला था कि अपने निमित्त से सब देवों ने किया हुआ है। ये बाद में जाकर उन्होंने यथावत प्रायश्चित ले लिया, ये अलग बात है। इतना मैंने क्यों सुनाया? ये प्रथमानियों की घटना सुनानी थी, जिसके माध्यम से ये बता रहा हूं कि सीधे से एक मुनि श्राविका का संपर्क नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये ब्रह्मचर्य महाव्रत की भी बात हो गई है। और एक बिंदु था कि पांचों ही इंद्रियों के स्तर पर ब्रह्मचर्य कैसे पाला जा सकता है। ये कल हम शील के 18,000 के दोष जो देख रहे थे, उसमें चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री ऐसे शील के 2 भेद किए थे। तो वहां पर दोनों ही प्रकारों में उन्होंने पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये ब्रह्मचर्य को घाता जाता है, ऐसी बात कही थी। तो पांचों इंद्रियों के माध्यम से कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा देखते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भावनाओं को गौर से पढ़ा होगा, तो भावनाओं में ही एक एक इंद्रिय संबंधी एक एक भावना बताई है। स्त्री राग कथा श्रवण, ये आप मुझे बताते जाएंगे, मैं एक एक भावना गिनाता जाऊंगा, आप कौन से इंद्रिय संबंधी ये विषय है ये आप मुझे बताएंगे। स्त्री राग कथा श्रवण, पहला कौन सा?
करण, राइट, कर्ण इंद्रिय। तन मनोहरांग निरीक्षण, चक्षु, चक्षु। पूर्वरतानुस्मरण, मन, मन। वृश्रेष्ठ रस त्याग, रसना, रसना। और स्व शरीर संस्कार त्याग, स्पर्श, स्पर्श। राइट, तो ये सभी आ गए। एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि घ्राणेन्द्रिय संबंधी कोई बात नहीं है, तो इसको हम या तो स्व शरीर संस्कार में ले सकते हैं अथवा ये वृश्रेष्ठ रस में भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सुगंधित वस्तु भी सूंघे तो भी उत्तेजना होती है। जैसे इत्र फुलेल है, कोई परफ्यूम आदि है, वैसे परफ्यूम अपन यूज नहीं करते हैं, परंतु जो कुछ भी होगा उससे उत्तेजना होती है। इसको हम घ्राणेन्द्रिय को हम रसना के अंतर्गत ले सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भी ये ब्रह्मचर्य का घात होता है। ये एक तर्क हुआ। दूसरा तर्क, आपको मालूम होगा कि देवों में जो प्रविचार होता है, मतलब जो उनमें संयोग होता है, रमण होता है, तब वहां पर आएशानात मतलब ऐशान स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक मनुष्यवत संयोग होता है। ठीक है, काय के माध्यम से। काय प्रविचारा आएशानात, ऐसे चौथे अध्याय का सूत्र है। आगे ये तो काय के माध्यम से हुआ, उसके बाद सिर्फ देखा। शेषा, हाँ, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। राइट, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। उसके बाद सिर्फ स्पर्श किया तो उनको वो उतनी ही तृप्ति मिल जाती है, उतने ही इक्विवेलेंट। स्पर्श हो गया, फिर रूप देखा तो रूप देखकर भी उतनी ही संतुष्टि हो जाती है। फिर एक आगे कह रहे हैं, सिर्फ वो देवी की आवाज सुनी, उनके चूड़ियों की कोई खनखनाहट सुनी या देव की कोई आवाज सुनी, बराबर दोनों को उतनी ही संतुष्टि मिल जाती है। आगे ये और आगे कह रहे हैं परे प्रविचार, नहीं वो तो बात की बात है। फिर कह रहे हैं बस मन में विकल्प उत्पन्न हुआ उस देव का या देवी का, बराबर उतने ही जैसा वो संतृप्ति उनको मिल जाती है। अब विचारना चाहिए कि ये कितने गहराई में बात रख रहे हैं। तो इसलिए पांचों ही इंद्रियों के स्तर पर ये बात ब्रह्मचर्य को घाता जा सकता है। इसलिए पांचों ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो ब्रह्मचर्य महाव्रत का भी खंडन नहीं होगा। इसीलिए 28 मूल गुणों में ये 5 इंद्रिय जय नाम के 5 मूल गुण भी बताए गए हैं। ठीक है, इनकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार हमारा ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा पूरी हो गई है। अभी हम अपरिग्रह महाव्रत की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा छंद पढ़ेंगे छेड़हाला का। देखिए हमारे कुछ करीबन 9 कक्षाएं हो गई है और एक ही छंद पूरा कर पाए हैं। मतलब विचार कर सकते हैं कितना गहराई से मुनि स्वरूप विचारना चाहिए, कितना अलौकिक इनका जीवन होता होगा, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। ये तो फिर भी हम बहुत ही संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से इसकी और भी ज्यादा चर्चा हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए अपने प्रकरण पर हम दूसरा छंद पढ़ेंगे। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश धात टले। बस इतनी एक पंक्ति है अपरिग्रह महाव्रत। यहाँ पर भी बराबर से उन्होंने भाव पक्ष और द्रव्य पक्ष दोनों ही को उजागर किया है। यूं कह सकते हैं निश्चय अपरिग्रह क्या है और व्यवहार अपरिग्रह क्या है, इनको एक्सप्लेन किया है। क्या कह रहे हैं? अंतर चतुर्दश, अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह, भेद बाहिर संग दशधा तय टले। बहिरंग रूप से ये 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करते हैं। ओके, दशधा 10 प्रकार के। अब ये थोड़ा पढ़ते वक्त हमें इतना कॉशन रखना होगा कि अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग ग है, ग वो बड़ा घ नहीं है। ग और ह ये जब जोड़ लेते हैं तो घ होता है।
तो वो वैसा नहीं पढ़ना है, संघ ऐसा नहीं है, संग यह शब्द है। ठीक है, तो पढ़ते वक्त ये इतनी प्रिकॉशन लेनी होगी। संग मतलब होता है परिग्रह। अब आप सभी को मालूम ही होगा ये अंतरंग 14 परिग्रह क्या होते हैं और बहिरंग 10 परिग्रह क्या होते हैं। आप मुझे गिनाकर बताएंगे? भैया याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है, ओके। धन धान्य स्त्री पुत्र कुटुंब वो सब बहिरंग परिग्रह है। आपने लाइन बराबर पकड़ी है, परंतु पर्टिकुलरली वो 10 क्वांटिटी में कैसे होंगे ये मैं पूछ रहा। आपने बराबर कहा घर वास्तु ये सब स्त्री पुत्र मकान ये सब आ जाएंगे, परंतु वो नहीं, धन धान्य। हाँ धन धान्य। मैं गुजराती हूँ और शायद इसलिए वर्ड सब। अच्छा, ओके। देखिए, चलिए पहले अंतरंग परिग्रहों की बात करते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 होते हैं। कौन सा, ये याद रखना। हाँ, मिथ्यात्व 1, क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय हो गए, तो कुल मिला के 5, और 9 कषाय, राइट। तो ऐसे 5 और 9 कुल मिला के 14 अंतरंग परिग्रह हो जाते। तो इनके अभाव पूर्वक ये अंतरंग विशुद्धता प्रकट उनके कहते हैं, उनके अपरिग्रह महाव्रत कहा जाता है। बहिरंग रूप से विचारेंगे। अंतरंग प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके, मिथ्यात्व 4 कषाय और 9 कषाय, तो 1 4 9 सभी स्क्वायर नंबर्स ही है, ऐसे याद करने में भी आसानी हो सकती है। 1 4 9, तो ऐसे कुल मिला के 14 अंतरंग परिग्रह बनते हैं। अंतरंग बहिरंग परिग्रह देखना है तो इसके लिए तत्वार सूत्र का सूत्र ही देखते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य। अब मैंने आगे का शब्द जानबूझकर नहीं कहा है, ठीक है। कुप्य प्रमाणातिक्रमा है, वो अतिचारों की जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे, परंतु अभी नाम गिनाने के अर्थ मैंने ये सब कहा है। क्षेत्र लैंड, वास्तु बिल्डिंग, ओके, मकान है, कोई अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये सब आ जाएगा इसमें। हिरण्य मतलब चांदी, स्वर्ण सोना। अब देखिए ये विचारना चाहिए कि जब चांदी सोना कहा है तो ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके, जितने भी धातु उपधातु है उन सभी के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं। लोहा है, कोई एल्यूमिनियम है, जो कुछ भी होगा, सभी मेटल्स के लिए जो और जो कुछ भी होते हैं एलॉयज है, सबके लिए ये रिप्रेजेंटेटिव है। इनमें भी ये सब इंक्लूड हो गए, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण। धन धान्य, धन मतलब रुपया पैसा कह सकते हैं, धान्य अनाज। दासी दास, कहीं कहीं द्विपद चतुष्पद ऐसा भी आता है। कुप्य, कुप्य मतलब कपड़ा। तो अगर गिनेंगे तो ये 9 ही बताए गए हैं। तो ये 9 ही क्यों बताए हैं, इसमें 10 कैसे बनेंगे, इसकी चर्चा अभी हम काफी चौथी ढाल में कर चुके हैं। बस 1-2 बिंदु कह दूं कि ये कुप्य कहा है मतलब कपड़े में बर्तन इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटर रिलेटेड आइटम्स है। कपड़े के बदले में बर्तन, बर्तन के बदले में कपड़ा, ऐसा इंटर रिलेशन बार्टर इनमें चलता रहता है। ओके, तो बर्तन ये कपड़े में इंक्लूड हो जाते हैं। और आपको मालूम होगा मैंने जब परिग्रह अणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत की जब चर्चा की थी, तब मैंने ये जीरा सौंफ बादाम इत्यादि को ये कुप्य भांड में गर्भित किया था। मैंने मतलब आचार्य ने जो विवक्षा कही है उस विवक्षा को मैंने कहा था कि बादाम सौंफ इलायची मसाले जितने भी है ये सब कुप्य भांड में आ जाते हैं। उन्होंने विवक्षा दी है तो हम उसे विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए 10 बहिरंग प्रकार के परिग्रह। मुनिराज इन सभी से निवृत्त ही रहते हैं, इनको परिग्रह की कोई बात नहीं आती है। ओके, अभी वैसे अपरिग्रह की बात कहे तो इसमें परिग्रह संबंधी अपन विशेष चर्चा क्या तो कर सकते हैं, परंतु इसके रिलेटेड पॉइंट्स जो है
उनको लेकर थोड़ी सी चर्चा करनी है। जैसे इस अपरिग्रह महाव्रत की कौन कौन से व्रत रक्षा करते हैं, क्या क्या वस्तुएं मुनिराज रख सकते हैं, क्या क्या वस्तुएं नहीं रख सकते हैं, ये सब हम विचारेंगे। तो देखते हैं, आपको मालूम होगा कि मुनिराज का एक नाम है गात्र मात्र परिग्रही। क्या कहा, कोई रिपीट करेगा? गात्र मात्र परिग्रही। गात्र मतलब होता है शरीर, मात्र मतलब ओनली। तो शरीर ही अब जिसका परिग्रह बचा है, ऐसे मुनिराज होते हैं। ठीक है, देखिए मुनिराज तो बुद्धिपूर्वक सभी सांसारिक वस्तुओं को, वास्तुओं को, विषयों को छोड़ चुके हैं। चाहते तो इस शरीर को भी छोड़ देते, परंतु इस आयु कर्म का जितना काल है, जितनी स्थिति है, उसको तो हम कुछ झुटला सकते हैं नहीं। इसलिए इस शरीर को कह सकते हैं कि अशक्य अनुष्ठान है या बनाए रखना पड़ता है। अगर इस शरीर को भी जबरन अलग करना चाहेंगे तो ये आत्मघात में चला जाएगा, तो उससे साधना अधूरी रह जाएगी, अतः वे ये नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो शरीर ही अब जिनका परिग्रह बचा है। और हम कह सकते हैं शुचि ज्ञान संयम उपकरण, मतलब या तो अपने साथ वे एक, या तो मतलब रखते ही हैं, पिंची और कमंडलू कंपल्सरीली रखते हैं। ये पिंची और कमंडलू मान लीजिए ये दिगंबरत्व के दो हाथ है, एक पिंची और एक कमंडलू, और चाहे तो एक शास्त्र भी अपने साथ रख सकते हैं। मुनिराज को ये परिग्रह में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये उनके संयम के उपकरण है, ज्ञान के उपकरण है। ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। अच्छा, भले ही शास्त्र नहीं रखे, परंतु कमंडलू पिंची तो आवश्यक है, मतलब है। इसके बिना मुनिराज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है, ये परिग्रह में नहीं जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने विचार लिया। अब हम ये विचारते हैं कि इस अपरिग्रह महाव्रत की और कौन से शेष व्रत रक्षा करते हैं। तो हम विचार सकते हैं कि ये जो नग्नता है, प्राइम रूप से ये अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करती है। कैसे? देखिए, नग्नता ऐसा कहता हूं, कपड़े या अल्प मात्र भी परिग्रह नहीं रखने का भाव उसी को होता है जिसको किसी भी ऐहिक वस्तु के प्रति कोई वांछा नहीं रही है। अब मुनिराज तो जब अंतरंग रूप से ही सभी वस्तुओं से ममत्व छोड़ चुके हैं, उनके मिथ्यात्व गया है, राग द्वेष सब छूट गया है, तो वे किसी वस्तु में कैसे इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि धारेंगे? अर्थात नहीं होगा। इसलिए अभी उनको कोई वस्तु अपने साथ रखे ऐसा विकल्प भी नहीं आता है, क्योंकि वे मानते हैं कि ये संसार में ही और बढ़ाने वाला है, मुझे तो संसार से मुक्त होना है। ठीक है, ये एक इसके पीछे का लॉजिक हुआ करता है। तो नग्नता ये मुख्य रूप से अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करता है। और अस्नान व्रत जो है, ये अस्नान व्रत भी अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करता है। कैसे? अब देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि ये एक पर्टिकुलर व्रत अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करता है या अहिंसा महाव्रत की रक्षा करता है, तो जब इन शेष गुणों की या उत्तर गुणों की चर्चा करेंगे तब विस्तार से इनका स्वरूप देखेंगे ही, परंतु अब प्रकरण आ ही गया है तो एक हल्का सा संकेत भी देते जाऊं। अस्नान व्रत के बारे में कह रहे हैं, तो ये कैसे अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करेगा? अब विचारने योग्य बात यह है कि स्नान करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रश्न तो ये है। एक कमंडलू है, उससे अगर पानी लेंगे तो थोड़े से पानी में पूरा शरीर थोड़ा सा टफ दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 2, नहाएंगे तो बाल्टी मग्गा ये नहाने के लिए यूजुअल साधन हम मानते हैं।
तो बाल्टी मग्गा रखने के विकल्प होंगे या नहीं होंगे? वो परिग्रह में आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो ये भी अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करता है। ये मैं कुछ 2-3 छोटे छोटे ही बिंदु कह रहा हूं क्योंकि बाद में इसकी विस्तार से चर्चा होने वाली है। 2 व्रत देख लिए, अब तीसरा ये केशलौच जो है, मतलब हाथ से मुनिराज केशलौच करते हैं, ये भी अपरिग्रह महाव्रत में जाता है। अब आप कहेंगे ये अपरिग्रह महाव्रत की कैसे रक्षा करता है? तो देखिए, अगर कोई नाई आकर वो सिर मुंडाता है, इसको शास्त्रीय शब्दों में क्षौर करना या हजामत करना ऐसा बताया जाता है। तो कोई नाई आकर क्षौर हजामत करता है तो मूलाचार आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि मुनिराज किसी नाई के सामने इतने काल के लिए झुके रहे, ये उनकी स्वाधीनता के ऊपर कुठाराघात है, इसलिए वे किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी क्या कहना चाहिए, किसी भी हालत में वे ये नहीं चाहेंगे कि अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे के हवाले कर दे। नहीं तो वो नाई कहेगा मुंह ऐसा करो, ये सिर इधर टेढ़ा करो, ये उधर टेढ़ा करो, और फिर वो बनाएगा, सिर झुकाए रखना पड़ेगा। तो ये बड़ी अशोभनिक बात होगी। ये इतना जगत वंद्य पूज्य है, जगत वंद्य पद है, तो ऐसे सामान्य नाई के सामने झुककर रहे, ये बात योग्य नहीं लगती है। ठीक है। अपरिग्रह के बारे में ऐसी बात है कि ये दास दासी के नामक परिग्रह के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। आगे दूसरी केस ये है, अगर कोई श्रावक उनकी हजामत करने के लिए कहे तब भी वो दास दासी के अंतर्गत आ जाएगा। बराबर है। और तीसरी केस, अगर मुनिराज स्वयं ही कोई रेजर रखते हैं, उस्तारा रखते हैं, कैंची रखते हैं, जिसको लेकर वे अपने बाल कम करें, बाल कम करें मतलब सिर मुंडाए, तो ये भी अपरिग्रह का घात करता है। कैसे? ये कौन से परिग्रह में जाएगा आप मुझे बताएंगे? अगर कोई उस्तारा रखते हैं, कोई कैंची बहिरंग नहीं, बहिरंग परिग्रह में भी कौन से परिग्रह में? मैंने अभी थोड़ा संकेत किया था मैंने। मतलब कि वो ब्लेड वगैरह होता है, वो मेटल होता है। राइट, ये मेटल होता है, इसलिए ये सुवर्ण, हिरण्य सुवर्ण का जो हमने जोड़ा देखा था उसके अंतर्गत ये चला जाएगा। तो फिर से परिग्रह का दोष आता है। तो किसी भी प्रकार से अगर हम विचारेंगे तो परिग्रह का घात हो ही रहा है, मतलब परिग्रह का घात हो रहा है, मतलब उसका दोष लग रहा है। इसीलिए स्वाधीनता का मार्ग तो यही है कि मुनिराज अपने हाथों से सिंह वृत्ति, देखिए ये सिंह वृत्ति है, अपने हाथों से बाल उखाड़ लेंगे, केश लॉन्च करेंगे। शलाका पुरुषों की तो ये बात आती है कि वे पंचमुष्टि में पूरा सिर साफ कर देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। यहां राइट से स्टार्ट किया, फिर पीछे गए, फिर लेफ्ट में आए, फिर बीच का कर लिया, फिर आगे का कर लिया, और बचा बीच का लास्ट में कर देते हैं। तो इस प्रकार 5 मुष्टियों में वे सारे के सारे बाल लॉन्च कर देते हैं। तो ऐसी बात है। तो केश लॉन्च ये भी अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करता है। तो मैं आपसे सुन सकता हूं क्या कि मैंने अभी कौन से व्रत बताए जो अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा करते हैं? एक तो अस्नान, राइट, केश लॉन्च, हाँ, उसके अलावा वो कपड़े नहीं पहनना, नग्नता, हाँ, कपड़े नहीं पहनना, राइट, भाव आपका आशय वही था। तो नग्नता, तो ये ऐसे अपरिग्रह महाव्रत के बारे में आते हैं। और जैनेतरों ने भी इसके बारे में खूब प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने नग्नता इस स्वरूप को खूब सराहा है।
करपात्री दिगंबरा ऐसा टैग दे दिया है कि दिगंबरत्व ये बस करपात्री मतलब कर पात्र में ही जो आहार लेते हैं बस इतना ही जिनका वो पात्र होता है वही दिगंबर कहलाने के लायक है। इसके अगर जीते जागते उदाहरण देखने हो तो इतिहास में थोड़ा झांक कर देखना होगा। कैसे, कुछ उदाहरण देता हूं। इस सोक्रेटस का नाम सुना है आप सभी ने? इस सोक्रेटस या आर्किमिडीज? हाँ। अच्छा, तो ये बहुत बड़े विचारवंत रहे, फिलोसोफर रहे हैं और आर्किमिडीज कहते हैं कि कुछ उन्होंने साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो इनकी घटना ऐसी आती है, सोक्रेटस की घटना ऐसी आती है कि वे एक कोपीनधारी थे। कोपीन मतलब एक लंगोटधारी थे और हाथ में एक कटोरा लेकर घूमते थे ताकि कोई भिक्षा देगा, आहार देगा तो उसको वे ले सकते थे। एक बार जब वे ऐसे विचरण कर रहे थे तब उन्होंने किसी एक नग्न लड़के को देखा और उन्होंने पूछा कि ये तुम्हें कपड़े नहीं पहनने क्या? वो कह रहे क्या कपड़े पहनना है, तो बस चलते रहता है। और छोटा सा बच्चा था। अब छोटे बच्चे को कुछ विकार होता है क्या? वो तो निर्विकार बना रहता है। इससे उन्हें ये बात क्लिक हुई, हाँ अगर ये रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वो कोपीन भी हट गई। अब बचा क्या? वो कटोरा, एक पात्र बचा। ऐसे ही बाद में कभी वे विचरण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कोई आदमी नदी में से पानी पी रहा है। कैसे पी रहा है? वो अपने कर पात्र में पानी ले रहा है और ऐसे पी रहा है। इस घटना को देखकर दूसरी बात भी उन्हें क्लिक हो गई कि जब ये हाथ में ही लेकर सब कर सकता है तो मुझे इस एक्सटर्नल असिस्टेंट मतलब ये जो पात्र है, बर्तन है, इसकी भी क्या जरूरत। तो उनके हाथ से वो बर्तन भी छूट गया था और वे अपने कर पात्र में ही सब कुछ आहार ग्रहण करने लग गए थे। और ऐसा सुनते भी है कि सुकरात मतलब जो सोक्रेटस थे उन्होंने दिगंबरत्व को अंगीकार, दिगंबर मतलब जैन दिगंबर, वे साधु पर्टिकुलरली हुए थे, ऐसा सुनते हैं। ठीक है, ये एक घटना हो गई। दूसरी घटना आर्किमिडीज के बारे में है। आपको मालूम होगा कि जब वे कुछ शोध खोज कर रहे थे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द क्या है, वाटर डिस्प्लेस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इनटू इट। मतलब कोई वस्तु अगर पानी में गिरती है और पानी बाहर चला जाता है तो कितना पानी बाहर गया, ये कैसे अनुमान लगाया जाए। ये उन्हें नहाते वक्त ये ख्याल में आया। वो पूरा जो टब था उनका, बाथिंग टब, ये अप टू द ब्रिम भर चुका था और जैसे उन्होंने अंदर गए तो पानी बाहर आ गया। उन्होंने कहा यूरेका, मुझे वो बात मिल गई है। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, वे जिस हालत में थे उसी हालत में वे राजा के दरबार में दौड़ते चले गए और इतने आनंद विभोर हो गए कि राजा देखो मैंने ये शोध खोज किया है, ये संशोधन लगाया है। सभी मंत्रीगण अभी इस रूप को देखकर हंसने लग गए। अरे कैसा है, राज दरबार में आ रहा है, वो भी कोई कपड़ा भी नहीं पहना है, जूते चप्पल की तो दूर की बात है, कुछ नहीं पहना है। सभी हंसने लग गए, राजा भी हंसने लग गए। तो आर्किमिडीज कह रहा है, अरे राजन, मैंने इतनी बड़ी शोध खोज की है, आप मेरी इस नग्नता के ऊपर क्यों जा रहे हो। निष्कर्ष इसमें क्या निकालना है कि जिसे किसी बात की तलब लग गई है, अब मुनि राजों के केस में कहे तो जिसे शुद्धोपयोग का इतना रंग चढ़ गया है, उससे बाहर में कपड़े पहने हैं नहीं पहने इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये दूसरी बात है कि अगर पहनेंगे तो तत्संबंधी विकल्प भी खड़े होंगे, इसलिए उस कपड़े मात्र का भी परिग्रह नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए दिगंबरत्व को अंगीकार करते हैं। दिगंबर इस शब्द में ही दिशाए ही है कपड़ा जिसका, ये अर्थ शामिल हो जाता है। मतलब किसी
मुनिराज को किसी कपड़े विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, ये दशो दिशाएं ही उनके कपड़े हैं। ठीक है, तो ये नग्नता के बारे में भी हमने थोड़ा विचारा है, और भी कई सारे छंद है। मैं चाहे तो एक छंद भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये मेरे पास संयम प्रकाश ग्रंथ है, उसमें से मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं। वहां पर जैनेतरों के ग्रंथों में अपरिग्रह महाव्रत की कैसी महिमा है उसको बताया है, तो मैं पढ़ता हूं। ये छंद है भर्तृहरि शतक से। ठीक है, ये भर्तृहरि आपको मालूम होंगे, ये आचार्य शुभचंद्र और भर्तृहरि ये भाई थे, और फिर भर्तृहरि थोड़े भटक गए थे, बाद में उनका स्थितिकरण हुआ था, आदि आदि है, मैंने घटना भी सुनाई है। तो जब भटकी अवस्था में थे तब उन्होंने भर्तृहरि शतक नाम से ग्रंथ लिखा था। उसका ही एक श्लोक है, एकाकी निष्पृह शांत पाणी पात्रो दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। क्या कह रहे हैं? एकाकी निष्पृह शांत पाणी पात्र, देखिए कितने कितने विशेषण जोड़े हैं। एकाकी विचरण करते हैं, निष्पृह रहते हैं कि जगत से कोई वांछा नहीं पड़ी है। देखिए ये निष्पृह रहते हैं ना, इससे हम ये भी परिभाषा घटित कर सकते हैं। क्या? मूर्छा परिग्रह, वास्तव में किसी बात से अपेक्षा रखना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व धारण करना, यही मूर्छा है और यही परिग्रह है। तो मुनिराज जब इनसे निवृत्त हो चुके हैं, प्रवृत्ति इनमें दिखाई नहीं देती है, तो अपरिग्रही कहलाते हैं। ओके, एकाकी निष्पृह शांत स्वभाव है जिनका, समता भाव ही जिनको जो धारण किए हुए होते हैं। पाणी पात्रो, कर रूपी पात्र ही है, कर ही पात्र है जिनका, ऐसे दिगंबर, ऐसे दिगंबर यति होते हैं। कदा शंभो भविष्यामि, भविष्यामि कब होऊंगा, कदा मतलब कब, भविष्यामि होऊंगा, शंभो मतलब प्रभु, हे भगवान मैं कब ऐसी अवस्था को धारण करूंगा ताकि मैं अपने कर्मों का निर्मूलन करने में सक्षम हो जाऊं। कर्म निर्मूलन क्षमा। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा सैंपल दिया आपको कि कैसे अन्य मतियों के ग्रंथ में भी दिगंबरत्व को खूब सराहाया गया है। ओके, यहाँ भावार्थ की एक ही पंक्ति दी है, जिस दिन मैं दिगंबर मुनि बनूंगा वही दिन मेरे लिए धन्य होगा। ठीक है, चलिए अपरिग्रह महाव्रत के बारे में ये काफी चर्चा हो गई है। अभी हम इसकी भावनाओं पर विचार करते हैं। भावनाएं वैसे इन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, बस इतनी ही बात रखी है। मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, ये तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का सूत्र है। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में किसी भी प्रकार से इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं रखना, राग द्वेष नहीं करना, यही अपरिग्रह महाव्रत है। क्यों ऐसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं अभी अभी कह के आया हूं कि मूर्छा परिग्रह, मूर्छा मतलब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब लगाना है। तो मुनिराज के जब किसी विषय में ममत्व ही नहीं रहा है तो राग द्वेष करने की कोई बात ही नहीं रहेगी, और इसीलिए उनके अपरिग्रह महाव्रत पलता है। ओके, और फिर अतिचार के रूप में क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः। अभी सूत्र में दिया है कि इनके प्रमाण में परिमाण में अतिक्रम कर देना। तो ये सुनने पर हमें लगता है कि मुनिराज एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये सब रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अतिचार जो है ये श्रावक के रूप से लागू होंगे, मुनिराज के रूप से ये लागू ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हाँ, तो उनके स्पर्श के स्तर पर भी ये लागू नहीं होगा। हाँ, तो ये भी विचार करना, तो स्पर्श भी नहीं करेंगे, मतलब कोई सोना है चांदी है टच तक नहीं करेंगे। क्यों? हम बाद में एक पंक्ति भी देखेंगे,
अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। मतलब क्या मिट्टी और क्या सोना, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे मैंने दूसरी बात कह दी, परंतु वे स्पर्श तक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ये अपरिग्रह की बात हो गई। अभी एक मुख्य बिंदु जिस पर चर्चा करनी है, और शायद इसी के साथ अपना अपरिग्रह महावृत भी पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा रैपिडली गया हूं, परंतु आप चाहे तो फिर से लेक्चर सुन सकते हैं, बराबर से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और मूलतः बात ऐसी है कि मैं परिग्रह परिमाण व्रत में भी काफी चर्चा इसके बारे में करके आया हूं। ठीक है, प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या मुनिराज ऐनक मतलब चश्मा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? यह सामान्य प्रश्न मेरा आपसे है, चर्चा हम इसकी करेंगे विस्तार से। रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, बराबर। अच्छा, हमारे पिताजी कह रहे हैं मोबाइल तो रख सकते हैं। अरे जब चश्मा ही रखने की बात हम नहीं कह रहे हैं तो मोबाइल आदि की तो बात ही नहीं होगी, वो तो हिंसोपकरण में आ जाएगा, ये अनर्थ दंड में सीधे सीधे चला जाएगा, बराबर। तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अभी ऐनक क्यों नहीं रख सकते हैं, हम ये थोड़ा सतर्क विचार करते हैं। ये संयम प्रकाश ग्रंथ ही के माध्यम से मैं फिर से पढ़ता हूं, तो देखिएगा। अब चाहे तो इसका पृष्ठ क्रमांक लिखकर ले सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक है 288 है क्या? नहीं, 289 है, 289 पेज नंबर है, जहां पर ऐनक चश्मा का निषेध इसकी बात रखी गई है। मैं पढ़ता हूं यहां से। आजकल मुनि अपने पास ऐनक भी रखने लगे हैं, पर वास्तविकता की दृष्टि से तिल तुष मात्र परिग्रह भी मुनि पद का घातक है। क्या कहा? तिल तुष मात्र भी परिग्रह मुनि पद का घातक है। फिर ऐनक जैसी मूल्यवान वस्तु अपने पास रखना कैसे उचित हो सकता है? ठीक है, उन्होंने बाद में आचार्य कुंद की सूत्र पहाड़ की एक गाथा उद्धृत की है। ये दूसरी गाथा है, मैं एक और गाथा अपनी तरफ से रखता हूं। जह जाय रूव सरिसो तिलतु समेतम नगिह दिहथेसु जदि लेयप्प बहुयम तत्तो पुण्य जायने गोदम। अर्थ देखते हैं। जह जाय रूव सरिसो यथा जात रूप धर। यथा जात रूप धर मतलब दिगंबर। जात मतलब होता है जन्म। वैसे मेरे सामान्य सा प्रश्न है, जात मतलब जन्म, ये हमने अभी अभी तक के प्रकरण में कहीं देखा है क्या? प्रवेशिका में, छह ढाला में कहीं देखा है क्या? तीसरी ढाल में 8 मत। राइट, जाति मत तो एक बनती है, ये बात एक है। और दूसरी कहीं देखा है क्या? कुछ याद आ रहा है? नहीं तो फिर मैं बताऊं। अरे जब, हाँ बताइए बताइए। आप ही बताइए। अच्छा, तो देखिए, जब हमने ज्ञान की चर्चा की थी, ये प्रवेशिका में हमने देखा था, और छह ढालों में थोड़ा देखा था। मति ज्ञान में जाति स्मरण, जब अवग्रह इहा अवाय धारणा स्मृति प्रत्यभि तर्क अनुमान आगम, ऐसे मति ज्ञान के हमने भेद देखे थे। तो वो जो स्मृति वाला पार्ट है ना, उसमें हमने देखा था कि जाति स्मरण ये भी मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जाति स्मरण मतलब क्या? अपने पूर्व जन्मों को याद करना, ये जाति स्मरण के अंतर्गत आता है। खैर, मुझे ये बताना है कि जाति मतलब होता है जन्म। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यथा जात रूप धर, नवजात शिशु के समान, नए जन्मे बच्चे के समान ये नग्न दिगंबर होते हैं। तिलतु समेतम नगिह दिहथेसु, हाथ में तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं।
ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। और यदि लेयप बहुयम, और थोड़ा अल्प बहुत भी परिग्रह रखते हैं, तत्तो पुण्यजायिनी गोदम, वे तो निगोद में ही जाने वाले हैं। कितनी कठोर बात कह दी है। सीधा ऐसा ये नहीं कह दिया कि हाँ हल्के देवों में जन्म लेंगे, व्यंतर भवनवासी होंगे, ऐसा नहीं। नारकी भी नहीं कहा, सीधे कहा उनके लिए तो निगोद ऐसा ही स्थान है। क्यों? क्योंकि बड़ा पद धारण करके हल्का काम करना, ये हल्के स्थान में जाने के लिए ही कारणीभूत हुआ करता है। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में हम चश्मे के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। देखिए, इसका आशय यह है कि जो मुनि वेश दिगंबर रूप धारण करके उसके विपरीत आचरण करता है, किसी प्रकार का परिग्रह रखता है, वह जिन शासन के अनुसार मुनि कहलाने के योग्य नहीं हो सकता है। बाल के अग्रभाग जितना परिग्रह भी मुनि धर्म में बाधक है। क्या कहा? बाल जैसा मतलब उतना परिग्रह भी मुनि धर्म में बाधक कह दिया है। फिर ये एक नॉर्मल बात यहाँ पे कही है। मैं सीधे अगले पृष्ठ पर आ रहा हूं, पृष्ठ क्रमांक 291। यहाँ पर कोई शंकाकार प्रश्न कर रहा है, अपरिग्रह महाव्रत। देखिए प्रश्न बड़ा जायज है, हाँ थोड़ा सा गौर कीजिए। अपरिग्रह महाव्रत के धारक मुनियों को संयम के पवित्र उपकरण पिच्छिका और कमंडलू अपने पास रखने की आज्ञा है। मतलब संयम के लिए वे पिंचे और कमंडलू रख सकते हैं। ज्ञान के उपकरण शास्त्र भी वे अपने पास रखते हैं। जब ज्ञानाराधन करनी होगी तब वे शास्त्र भी रखते हैं। इसी प्रकार चश्मा को भी ज्ञान का उपकरण मानकर अपने पास रखा जाए तो क्या होता है? कोई तर्क ये रख रहा है कि संयम का उपकरण है तो हम पिंची कमंडलू रख रहे हैं, ज्ञान का उपकरण है तो शास्त्र भी रखने की आज्ञा है। तो कोई इसी तर्ज पर कहेगा चश्मा अगर हम पहनेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे, धर्माराधन अच्छे से कर पाएंगे, तो ये भी तो धर्म का साधन हुआ, तो इसलिए चश्मा भी रखने की आज्ञा दे दीजिए। इसके लिए टोडरमल जी का जो प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वें अध्याय में, जहां उन्होंने श्वेतांबर मत का खंडन किया है, ये बड़ा पठनीय है। वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ का समाधान पढ़ते हैं। हानि यही है कि निष्परिग्रहता में दोष आता है। मुनियों को चश्मा ऐसी वस्तु का अपने शरीर से संबंध रखते हुए देख कोई भी उन्हें अपरिग्रह महाव्रत का पालन करने वाला नहीं समझ सकता। इसलिए उसे ज्ञान का उपकरण मानकर अपने पास रखना भी ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का उपकरण मानकर यदि श्वेतांबर साधु उसे अपने पास रखे तो ठीक भी हो सकता है, परंतु दिगंबर साधु का स्वरूप तो सर्वथा निर्ग्रंथ होता है। ये मेन पॉइंट है। दिगंबर साधु का स्वरूप तो सर्वथा निर्ग्रंथ होता है, अतः दिगंबरता में दोष लगाने वाली किसी भी वस्तु का अपने शरीर से संसर्ग रखने का समर्थन करना उसके लिए उचित नहीं है। क्या रही है बात? निर्ग्रंथता में किसी भी प्रकार से कोई एक्सटर्नल बॉडी आकर, कोई फॉरेन बॉडी आकर, वस्तु आकर उनके शरीर के साथ संसर्ग कर जाए, मतलब उनके शरीर पर चिपकी हुई मिलेगी, धारी हुई मिलेगी, ये डायरेक्टली उनके मुनिपने को टारगेट कर रहा है। मतलब मुनिपना गया, यही समझना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ का समाधान तो हमने पढ़ लिया है। अभी टोडरमल जी क्या कहते हैं इसको थोड़ा विचारते हैं। टोडरमल जी जब श्वेतांबर मत का खंडन कर रहे हैं 5वें अध्याय में, तब श्वेतांबर मतियों का ये तर्क है कि हम 14 उपकरण रख रहे हैं। देखिए श्वेतांबरों के 14 उपकरण होते हैं। वो मुख पट्टी रखते हैं, एक डंडा रखते हैं, एक कर पात्र रखते हैं, कर पात्र में पात्र रखते हैं, आदि आदि, 2 सूती वस्त्र, 1 ऊनी वस्त्र, ऐसे ऐसे उनके कहे हैं। तो वे कहते हैं धर्माराधन के अर्थ मतलब हमारा धर्म अच्छे से पले, हम इसी के लिए ही तो ये उपकरण रख रहे हैं। थोड़ी ना कोई टाइम पास के लिए रख रहे हैं। हमने थोड़ी ना कोई ऐसा एग्जीबिशन लगाया कि आओ जाओ
आप इसको ले जा सकते हैं, हमने सेल पे थोड़ी ना लगाया, हमने खरीदा थोड़ी ना है, ये तो हम अपने धर्म साधन के लिए रख रहे हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं, टोडरमल जी के तर्क में मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे तो फिर कोई धर्म आराधन के अर्थ एक हाथ स्त्री रखने लग जाएगा, एक हाथ पुरुष रखने लग जाएगा। कोई धर्म आराधन के अर्थ एक हाथ घर रखने लग जाएगा, वो कहेगा ठंड बड़ी बढ़ती है तो हम घर में रहेंगे। थोड़ी विषय कषा जागृत होती है तो हम एक स्त्री या अपना एक पति एक पत्नी भी रख लेते हैं। तो ऐसे कहने पर तो पूरा तांडव मच जाएगा, ये तो अयोग्य बात हो जाएगी। इसलिए धर्म के नाम पर ये सभी रखना योग्य नहीं है। ठीक है, वैसे अभी समय तो हो गया है, अपन वो प्रकरण नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, अभी अगली कक्षा में ही संभव होगा। अगर आप चाहे तो अपनी तरफ से पृष्ठ क्रमांक 152, 153, 154 ये 3 पृष्ठ अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बहुत अच्छे हैं, पठनीय है, तो आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा। उसके जो कुछ भी मेन पॉइंट्स होंगे वो हम अगली कक्षा में देखेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा। कुछ शंका हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है ना, ठीक है।